कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आधार कार्ड से लोन ले सकते। जी हां, यहां पर कोई भी फर्जी चीज नहीं बताई जाएगी। आपको आज किस वीडियो में अंतर अगर आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम में बिना ब्याज के आपको 5 लाख रुपए तक का हम लोन लेकर दिखाएंगे। यह लोन का फायदा सबको मिलेगा जिसमें 39% की सब्सिडी मिलती है। एक ऐप बताऊंगा मैं आपको जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके कोई भी लोन ले सकते हैं बिना ब्याज के, बिना गारंटी के। आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। हम आपको बताएंगे वह सारी जानकारी जिससे सरकार दे रही है आपको आधार कार्ड से लोन। 10 मिनट के अंदर आप सारी जानकारी जान जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे यहां पर पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्रांत से देख रहे हैं, चाहे झारखंड, यूपी, हिमाचल, मध्य प्रदेश, आसाम या कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो आपको यहां पर यह सरकार की लोन योजना आपको तुरंत लोन देगी सिर्फ 10 मिनट में। और प्रधानमंत्री की यह कौन सी लोन की ऐप है जिससे आप लोन ले सकते हैं? चलिए आइए विस्तार में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आपने आ जाना है, आपके मोबाइल में होगा, या फिर आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस ऐप का नाम जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है जन समर्थ, ठीक है। आप देख सकते हैं जन समर्थ, या फिर आप वॉइस सर्च भी बोल सकते हैं। तो आपके सामने ये एप्लीकेशन है, छोटा सा एक एप्लीकेशन है सरकारी, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको ये जन समर्थ यानी कि लोगों के समर्थ यानी लोगों की सहायता के लिए ये ऐप बनाया गया है। इसमें आपको मिलेगा लोन। कितना मिलेगा लोन, कैसे मिलेगा लोन, कौन सा इसका फॉर्म है, कैसे भरना होता है, कौन सी गलतियां लोग सबसे ज़्यादा कर देते हैं जिसके कारण लोगों को यहाँ लोन नहीं मिल पाता, उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सामने आप देख सकते हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलते हैं आपके सामने कुछ ऐसा विकल्प करके आ जाता है, ठीक है। आप इसको कोई भी भाषा में चुन सकते हैं, हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, बंगाली, आपको जो भी अच्छी लगे आप यहाँ चुन सकते हैं। हालांकि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो हम हिंदी को चूज़ करके उसका अनुवाद आपको करके बताते हैं। सामने आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में आपको 15 योजनाएं दी जाती हैं, ठीक है, जिसमें 7 से भी ज़्यादा लोन की कैटेगरी हैं और 200 से भी ज़्यादा यहाँ लोन प्रधारक यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर कई प्रकार के आपको लोन की योजनाएं दी जाती हैं, जैसे ई किसान उपज निधि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल एंड बिजनेस यानी कि औद्योगिक चीज़ के लिए लोन चाहिए होता है। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट लोन यहाँ पर स्कीम सरकार देती है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली 2-3 तो आपको कृषि के लिए ही मिलेगी, यानी कि अगर एक फार्मर है, एक किसान है, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, ठीक है, अगर उन्हें कोई ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, खेतीबाड़ी के लिए लोन चाहिए, बीज लेने के लिए लोन चाहिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप उसके लिए लोन लेना जानना चाहते हैं प्रोसेस, तो मेरे को कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको किस चीज़ के लिए लोन चाहिए। लेकिन मैं आपको सामने आप देख सकते हैं व्यावसायिक गतिविधि के लिए लोन कैसे लिया जाता है या व्यक्तिगत ऋण कैसे लिया जाता है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें अपनी योग्यता चेक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, कि आपको योग्य होने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, जो आपका आधार कार्ड हो वो आपके मोबाइल नंबर से, जो आपका मेन मोबाइल नंबर है, उससे लिंक होना चाहिए। तीसरा, आपका बैंक जो अकाउंट है वो डेड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ लेन देन पिछले 6 महीने के अंतराल में की गई हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन अर्जी करने के लिए भी यहाँ दिखाई गई है, जिसके बलबूते पे हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे यहाँ ऑनलाइन अर्जी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये नहीं आता तो मैं बताता हूँ आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं इसको भरने के लिए, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम व्यावसायिक गतिविधि पे आ गए। इस वीडियो को सेव करके रख दे या किसी को शेयर कर दे। अगर आपके नोन में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको शेयर करें, क्योंकि आपकी वो मदद कर सकता है वीडियो देख के ये लोन अप्लाई करने में, या फिर आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में भी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ खोलते हैं तो यहाँ आपकी योग्यता जांच की जाती है, जिसमें पूछा जाता है कि आपको जिस व्यवसाय के लिए चाहिए ये लोन या फिर ऋण, वो क्या व्यवसाय है आपका। अगर आप हस्तशिल्प है या मैन्युफैक्चर कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्यवसायिक जो गतिविधि है उसका प्रस्ताव क्या है, नया है या मौजूदा है। उसके बाद क्या आपने 8वीं कक्षा पास की है, अगर हाँ या ना, क्योंकि अगर आपने हाँ की है तो यहाँ आप ये मत समझिएगा कि आपको यहाँ पर हाँ भरते ज़्यादा लोन मिलेगा या कम ब्याज पे मिलेगा। यहाँ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपना जो है यहाँ पर निर्धारित जो भी आपकी कैटेगरी है वो चूज़ किए, कास्ट कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर विकल्प जो भी चूज़ करने के लिए कहा गया है कि आप कोई भी पिछड़े वर्ग से हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं उन सभी में से अगर आप हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपने हाँ लिखना है, वरना नहीं, ठीक है। एकदम सही इन्फॉर्मेशन ही भरना। कई लोग यहाँ पर लोन के चक्कर में कभी कभी गलत कर देते हैं लोन के लालच के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें क्या होता है, अंत में लोन मिलता ही नहीं। अब आपको व्यक्तिगत लोन चाहिए तो आप व्यक्तिगत व्यक्ति पे करना, अगर आपको सिंगल अपने लिए चाहिए। अब ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखना आपको यहाँ पर लोन के लिए। मान लीजिए आपको कोई भी लोन लेना है अपने व्यवसाय के लिए या व्यक्तिगत तौर के लिए, और आपको यहाँ 10 लाख रुपए की ज़रूरत है कुल लागत, ठीक है। लेकिन आपके पास अभी कुछ रुपए पड़े हैं, तो आपको यहाँ सबसे पहले तो आपकी जितनी लागत लगने वाली है, मान लीजिए यहाँ पर आपको जितनी भी लागत लगेगी, 10 लाख की लागत लगने वाली है, उसमें से आपके पास कितने रुपए हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं, तो आप देख सकते हो आपको 7.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें बधाई हो करके आ चुका है मैसेज, हम योग्य हैं, इसका मतलब। अब योग्य भी सिर्फ एक लोन के लिए नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ आप इसके लिए पात्र हैं 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण, नीचे सूचीबद्ध योजना दी गई हैं। चलिए पहला जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक योजना के तहत, जिसको PMMY भी यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी कहा जाता है, उसके तहत हमें 7.5 लाख का लोन 15,940 की EMI पे मिलेगा 5 साल के लिए, जिसमें आप देख सकते हो आपको आवेदन करने के लिए वाइट रंग का बटन दिया गया है। लेकिन दूसरा अगर हम स्कीम देखें, इसमें आपका फ़ायदा आप देख सकते हैं 7.5 लाख का लोन आपको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 लाख रुपए की यहाँ पर जो है हमें सब्सिडी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो EMI है 7,610 रुपये बनने वाली है, और 15 साल के लिए आपको यहाँ लोन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको 15 साल के लिए लोन चाहिए या 5 साल के लिए, ये आप पे निर्धारित होता है, ठीक है। सारा कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ देख सकते हो 5 लाख रुपए ही भरने हैं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तो आपको फ्री हो गए, यानी कि सब्सिडी मिल गई। तो यहाँ तो दूसरा वाला स्कीम ज़्यादा बढ़िया है, तो हम भी दूसरा ही अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो इस फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी लोन की जानकारी चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर लोग एक और गलती करते हैं, ठीक है, लोग गलती कर देते हैं और उन्हें ये लोन नहीं मिलता। कई लोगों को इतना बड़ा लोन चाहिए ही नहीं होता, जो फ्रूट सेलर होते हैं, वेंडर होते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, या छोटे मोटे बिज़नेस के लिए उन्हें लोन चाहिए, तो उन्हें 10,000 से 50,000 का लोन चाहिए, जिसके लिए भी सरकार की एक स्कीम है। उस स्कीम पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, हालांकि आपने काफ़ी उस पर प्यार दिखाया, जो कि हमें अच्छा लगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको इसके बारे में नहीं पता, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे। यहाँ पर हमने उसके लिए आवेदन कर दिया है, जिसमें हमें 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ के लिए तो योग्य थे, तो हम अप्लाई करने के लिए यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि कह लो एक तरीके से एग्रीमेंट होता है जब भी आप लोन लेते हैं। आपको अगर आपने पहले भी लोन लिया हो तो आपको पता हो कि एक लोन एग्रीमेंट करके होता है। तो कहीं भी आप करेंगे तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद जैसे हम अप्लाई करते हैं तो आप एक ऐसे वेबसाइट यानी कि सरकारी पोर्टल पे निर्धारित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं PMEGP का पोर्टल है, जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे करके खुल के आ चुका है।
इसमें आपको क्या करना है, सबसे नीचे आके यहाँ आप देख सकते हो आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नई एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले किया हुआ है फॉर्म वो यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। आपने देखा होगा आप फेसबुक का अकाउंट शुरू में बनाते हो तो आपको पूरा भरना पड़ता है डिटेल, लेकिन अगर आप क्या करते हैं एक बारी बना लेते हैं और डिलीट कर देते हैं तो वापस आपको डाउनलोड करके उसमें सिर्फ अपनी डिटेल डाल के लॉगिन करना होता है। वैसे ही इस पोर्टल में भी है। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ मोस्टली यहाँ सारे नए दर्शक हैं, तो यहाँ पर हम आवेदन करके ही दिखाते हैं बिना लॉगिन के ही। तो आप देख सकते हो यहाँ नया जो भी है वो कैसे आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपको कोई भी फॉर्म कैसे भरते हैं पता ही होगा, जिसमें जो जो पूछा गया होता है, जैसे आधार कार्ड का नंबर पूछा गया है वो भरना है, माता पिता का नाम, ये सारा फॉर्म आपको दिया गया है। अब इसमें मैं एक एक चीज़ बताने जाऊंगा तो आपका भी वक्त ज़ाया होगा, इसलिए इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन अब यहाँ वीडियो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं अब आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने अभी तक को वीडियो को देखा है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे 3-4 चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर पहले तो मैं आपको बताऊँगा उस स्कीम के बारे में, और उसके बाद यहाँ पर सरकार की एक स्कीम है जिसमें आपको हर महीने, जी हाँ हर महीने आपको 3000 रुपये मिलते हैं। आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता होगा। इसका नाम है श्रम कार्ड या ई श्रम कार्ड भी कह सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें भी एक फॉर्म है, बहुत सिंपल है ये, इस लोन योजना से भी सिंपल है वो। वहाँ पर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको ना केवल प्रतिमाह 3000 का लोन मिलेगा, आपको कोई भी योजना का फ़ायदा तुरंत मिलेगा। अगर आपको लोन भी लेना होगा, चाहे आपको इसी ऐप से लोन लेना हो जिसके बारे में मैंने बताया, आपको यहाँ से भी बहुत जल्दी लोन मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर अटल पेंशन योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर कौन सा स्कीम बढ़िया लगा आप पहले कमेंट में बताएं, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमने फॉर्म भर दिया है काफ़ी हद तक। अब ये मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि आपको खुद पता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किस ज़िला में, किस तालुकात में आप रहते हैं, क्या आपका यहाँ पर सारा कुछ है वो भरना है। बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। सिंपली मैं बताता हूँ, आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, सारी डिटेल डालनी होती है। फॉर्म को जैसे भरा जाता है वैसे है। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को जिसमें आती है वो ये आती है कि वो बैंक की डिटेल गलत डाल देते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है IFSC कोड, जो कि आपके पासबुक में दिया जाता है। उसको ध्यान से भरिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप उसको भरने के बाद अप्लाई कर देंगे। हमारे कई व्यूअर्स का यहाँ हमें कमेंट आया कि उन्हें यहाँ पर हमारी कई वीडियो में जिन हमने जो स्कीम्स बताई है सरकार की, जिसके बारे में कई लोगों को पता ही नहीं, ठीक है, और उन्होंने सब्सक्राइब किया है और उन्होंने अप्लाई किया वो वीडियो को देख के, तो उन्हें उसका फ़ायदा मिला। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके सामने अब जो वीडियो आ रही है अगर आप इसे देखते हैं, ठीक है, तो आपको ई श्रम कार्ड के बारे में भी पता लग जाएगा। साथ में आपको जो मैंने स्कीम बताई थी जिसमें आपको छोटा लोन चाहिए 10 से 50 हज़ार का, आपको वो भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए।